अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ाक है। मैं FIU इस्लामाबाद ब्रांच में एज अ कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज हम एक बहुत आम बीमारी है जिसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एम्ब्लायोपिया को आम ज़बान में हम लेज़ी आई भी कहते हैं। इस बीमारी की दो बहुत मशहूर वजूहात हैं, दो बहुत कॉमन वजूहात हैं जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं। आज के रोज़ ही दो बच्चे मेरे पास, दोनों भाई बहन, एक फैमिली उनको लेकर आई और उन दोनों में ये बीमारी की तशख़ीस हुई। इस बीमारी की वजह क्या होती है? दो आम वजूहात में से सबसे पहले या तो आंखों में किसी किस्म का पैदाइशी तौर पर टेढ़ापन हो, या फिर दूसरे नंबर पे कि छोटी उम्र से ही ऐनक का नंबर लगता हो। ठीक है, अब इसमें जो मसला होता है वो ये होता है कि वक्त पर, क्योंकि बच्चा जो होता है 5 साल 6 साल से पहले वो अपने आप को एक्सप्रेस कर नहीं सकता। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो उसको कितना नज़र आ रहा है ये पता करना सिर्फ उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उसको और कोई बता नहीं सकता। हाँ, स्कूल जाने के बाद ये जिम्मेदारी टीचर्स पर भी लागू हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी कॉज की तो वो हमें पता लग गया कि टेढ़ापन और ऐनक का नंबर लगना, ये दोनों चीज़ों को टाइमली डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात है, लेकिन आज हम इन दोनों पर ही बात करेंगे। टेढ़ापन तो वाज़ेह तौर पर बचपन में ही नज़र आ जाता है, जिसको इग्नोर करना एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि केयरलेसनेस है, क्योंकि उस चीज़ से जो नुकसान होगा उसको आप पूरी ज़िंदगी वापस नहीं लेके आ सकते। और ऐनक की ज़रूरत बच्चे को है कि नहीं है, इसका पता बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आ सकता है। कॉमन वजूहात में से क्या हो सकता है कि आप देखें कि बच्चा चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़दीक जाकर तो नहीं देखता, कहीं वो घर में टीवी या मोबाइल को बिल्कुल आंखों के नज़दीक जाकर इस्तेमाल करता हो, तो ये एक बहुत आम वजह होती है। दूसरी चीज़ ये कि कभी बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो तो बच्चा चलते हुए भी उसको इधर उधर कहीं टक्कर भी लग सकती है। बच्चा चलते हुए चीज़ों को सही तरह से पिक करता है। आप कोई बच्चे को चीज़ पकड़ा रहे हैं, क्या वो उस चीज़ को अच्छी तरह से फोकस करके हाथ उसकी तरफ बढ़ा सकता है कि नहीं? ये सारी वजूहात होती हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चों को ऐनक की ज़रूरत है कि नहीं है। इसके अलावा भी हर बच्चे को स्कूल जाने से पहले, यानी 5 साल की उम्र से पहले, एक दफ़ा नज़र का मुआयना लाजमी होना चाहिए। स्कूल जाने के बाद तो रेगुलर स्कूल विजिट्स के अंदर भी इस चीज़ को हमने शामिल कर लिया है। अब इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर कि इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब एक आंख जिसमें एम्ब्लायोपिया डेवलप हो गया है, इसका मतलब ये कि वो आंख दिमाग की तरफ अब उतना तेज सिग्नल नहीं भेज रही। इसको ट्रीट करने के लिए हमें जो दूसरी सेहतमंद आंख है उसको बंद करके जो कमज़ोर आंख है उसको इस्तेमाल करवाने की कोशिश करनी होती है। इस चीज़ को हम पैचिंग थेरेपी कहते हैं। इस पैचिंग थेरेपी को एक बच्चे के ऊपर हमें कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे अप्लाई करना होता है, और उस टाइम पीरियड में बच्चा कोई एक्टिविटी के साथ कोई एक्टिव काम करेगा, कोई रीडिंग, समथिंग विजुअल, कोई वो टीवी देख रहा हो, मोबाइल पे कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, इन सब चीज़ों से इस एम्ब्लायोपिया को रिवर्स करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन जितना अर्ली एज में इसकी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे उतनी ही अर्ली एज में इसकी रिकवरी और उतनी परमानेंट रिकवरी, इसकी कंप्लीट रिकवरी मुमकिन है। अदरवाइज जितना हम इसको लेट करेंगे उतनी इसकी रिकवरी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा टेढ़ेपन का ऑपरेशन, मेरी गुजारिश है हर सब वालिदैन से इस चीज़ की कि उस चीज़ को लाइटली ना लिया करें। किसी भी किस्म का थोड़ा सा भी टेढ़ापन आंखों में है उसको फ़ौरन किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप चेक करवाएं और उसको टाइमली ट्रीट करवाएं। या तो वो ऐनक से सीधा होगा, अगर वो ऐनक से सीधा नहीं होता तो उसके लिए ऑपरेशन से टाइमली सीधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जिस आंख में टेढ़ापन होता है उसके पर्दे पे मुकम्मल नज़र डेवलप नहीं होती और वो आंख भी एम्ब्लायोपिया का शिकार होती है। उम्मीद है मेरी इन सारी बातों से आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपने अजीज़ों की, अपने बच्चों की नज़र को बेहतर कर सकें। थैंक यू।